Namaskar and welcome in this video. This video having the last part of the chapter Poverty as a Challenge, class 9th Economics. So in the previous part I discussed about the various dimensions of poverty, and in this video we will discuss about the causes of poverty and how to end this poverty by the anti-poverty measures. So let's start the topic from causes of poverty. There are a number of reasons of poverty in India. One of the main reason was the low level of economic development during the British colonial administration. एक्चुअली ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से भारत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो डिस्करेज हो गई, और जो इंडस्ट्रीज़ थी उस समय जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे अनएम्प्लॉयड हो गए एंड लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। एंड इसके साथ में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो कंबाइंड जो इम्पैक्ट पड़ा वो पर कैपिटा इनकम पर बहुत ही नेगेटिव रहा, कि लोगों का पर कैपिटा इनकम भारत में जो है बहुत ही कम रह गया, बिकॉज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो इन दोनों की वजह से जो है साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है वो क्या हो गया, इनिशिएट हो गया, निर्धनता का दुष्चक्र जो है वो शुरू हो गया। एक तो लॉन्ग ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल के साथ में जो लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और पॉपुलेशन राइज, ये दो मेन कारण रहे। देन विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रिवोल्यूशन मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड एंड लेकिन आपको पता ही कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, एंड जॉब्स नहीं रहती हैं तो लोग जो हैं कैजुअल वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे रिक्शा पुलर हैं, वेंडर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, एंड दे अर्न वेरी लेस, and in cities they have to pay house rent and many other things, and they are forced to live in the slum areas, out circuit areas of the cities. Problems of poverty, due to the problems of poverty largely a rural phenomenon also became the feature of the urban sector. तो जो गांव से शहर में लोग जाते हैं तो वो शहरों में अलग से ही दिखना जो है वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गांव में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, शहरों में उनको कैजुअल जॉब मिलती हैं, रेगुलर जॉब नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से वो गरीब हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है एक सिचुएशन है, वो भी गरीबी का एक कारण है। देन हाई पॉवर्टी रेट्स अगर हम देखते हैं तो वो ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस हैं वो, तो ऐसे लोग जो हैं हम कह सकते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का रहा। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो है प्रोसेस शुरू किया गया, लेकिन ये कई स्टेट्स में पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लार्ज पॉपुलेशन जो है बिना प्लॉट्स के हैं, बिना लैंड के हैं, जिनकी वजह से वो एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं और वो सर्वाइव कर पाना उनका थोड़ा मुश्किल है। सो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ जो है अगर होता तो शायद उनकी जो लाइफ है वो सुधर गई होती। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी एक कारण रहा है। दैन सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं उनकी वजह से भी जो है भारत में गरीबी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम सोशल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज़ की बात करते हैं, तो भारत में आज भी गरीब से गरीब इंसान जो है बहुत सारा पैसा खर्च करता है उन चीज़ों पर जो कि रिलीजियसली जो है वो करेक्ट हैं। जैसे कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है, शादी है, तो लोग जो है बहुत पैसा खर्च करते हैं, इवन कि गरीब लोग भी बहुत खर्च करते हैं पैसा। देन फार्मर्स जो हैं दे नीड टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, और वो गरीब होते हैं इसलिए वो पैसा बोरो करते हैं, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होने की वजह से वो लोन को रीपे कर ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो जकड़ जाते हैं इन डेप्टनेस में, मतलब कर्ज में दब जाते हैं, और वो कभी अपना जो कर्ज है, लोन है, उसे रीपे कर ही नहीं पाते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ पॉवर्टी। सो देयर आर मैनी कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। सो आपको जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको इनमें से कोई 5 पॉइंट्स जो है आपने लिखने हैं। देन एंटी पॉवर्टी मेजर्स की हम बात करेंगे। सो वी नो दैट व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, अगर इनको हम हटा दें तो शायद जो है भारत में गरीबी ख़त्म हो जाए। सो गवर्नमेंट प्लान्ड इन 2 ways टू एंड द पॉवर्टी। द फर्स्ट वन वॉज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो अंग्रेज़ों के समय से ही भारत में लो रही, एंड सेकेंड वॉज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, कि गरीबों को जो है डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाए।
तो पहले हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की। ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s, देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी. Official poverty, which was 45% in 1950s, remained the same even the early 80s. And the growth rate jumped from the average of 3.5% a year in the 1970s to about 6% during the 1980s and 90s. And this was also very low. Required is at least 10%. And therefore it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. Economic growth widens opportunities and provides the resources needed to invest in human development. सो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उससे पॉवर्टी जल्दी से ख़त्म हो सकती है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि चाइना ने जो है अपने देश में गरीबी ख़त्म की है तो फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ से की है, और भारत में जो है उसके लिए प्रयास किए गए हैं. दिस ऑल्सो एनकरेज पीपल to send their children to school, including the girl child, and hoping of getting better economic return from investing in education. So we have done the chapter people as resource. उसमें हमने देखा कि एजुकेशन पर खर्च करना एक इन्वेस्टमेंट है और उसका रिटर्न जो है फ्यूचर में बच्चे को एज अ सकल की स्टोरी जो हमने पढ़ी उसके हिसाब से मिलेगा. हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक अ डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज़. तो उनको डायरेक्ट एडवांटेज नहीं मिलती है जब सबको मौके ओपनली दिए जाते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग जो है उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है यूटिलाइज़ ना कर पाएँ. तो इसीलिए उन लोगों को जो है एक तरह से डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं. इसमें सबसे फेमस है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. Aim to provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood securities in rural areas. It also aimed at a sustainable development to address the cause of drought, then deforestation and soil erosion. One third of the proposed job have been reserved for women. The scheme provided employment to 220 crore persons, days of employment to 4.78 crore households. The share of SC/ST women persons day in the scheme are 23%, 17% and 53% respectively. The average wage has increased from 65 in 2006 and 7 to 132 in 2013 and 14. Recently, in March 2018, the wage rates for unskilled manual worker has been revised. State-wise, the range of wage rate for different states and union territories lies in between 281 per day for workers in Haryana to 168 पर डे फॉर वर्कर्स इन बिहार एंड झारखंड. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनरेगा जो स्कीम चलाई गई थी 2005 में, उसका मकसद था लोगों को 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पर हाउस होल्ड, और उस पर जो है बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है खर्च किया गया है. दैट मनी पीपल अर्न बाय प्रोवाइडिंग लेबर. उसमें भी रिजर्वेशन रूल्स जो हैं फॉलो किए जाते हैं. मैक्सिमम महिलाओं को जो है उसमें रोज़गार दिया जाता है. एंड 281 पर डे हरियाणा में अगर हम देखते हैं तो हाईएस्ट वेजेस जो हैं मनरेगा के तहत दी जाती हैं, और लोएस्ट जो हैं बिहार और झारखंड में है 168 रुपीज़. उस हिसाब से भी देखें तो एक इंसान को अगर मान लीजिए 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो तकरीबन जो है 16,800 रुपीज़ जो है उसको एक साल के मिल जाएंगे. और हमारी पॉवर्टी लाइन जो है 860 रुपीज़ है, या 1000 मान लेते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो जो वहाँ मजदूरी कर रहा है वो भी पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो जाएगा. तो ये डायरेक्ट बेनिफिट जो है दिया गया थ्रू द मनरेगा. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना सेकंड स्कीम थी और ये उससे पहले लागू हुई थी 1993 में. द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो थी वो लागू की गई 1993 में. फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज़ एंड स्मॉल टाउन्स, दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस. तो स्मॉल बिजनेस सेटअप करने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना की हेल्प ले सकते हैं. थर्ड जो स्कीम लॉन्च की गई रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP was launched in 1995. The aim of the program is to create self-employment opportunities in rural areas and small towns. इसमें भी जो है रूरल एरियाज़ और स्मॉल टाउन्स में जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट करने की बात कही गई. A target of creating 25 lakh new jobs has been set up for the program under the 10th 5-year plan. तो 25 लाख लोगों को जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए रोज़गार के लिए जो है लोन इसमें दिया जाता है. देन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was launched in 1999.
The program aims at bringing the assisted poor families above the poverty line by organizing them into a self-help groups through a mix of bank credit and government subsidies. तो मतलब गांव में जो है वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट जो है बैंक क्रेडिट और सब्सिडी देती है. अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना launched in 2000, additional central assistance is given to states for basic services such as primary health and primary education, rural shelter and rural drinking water, and rural electrification. So these all schemes were launched. Then Antyodaya Ann Yojana जो है about which you will read about in the next chapter, ये actually जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको जो है सब्सिडाइज रेट पर जो है अनाज दिया जाता है. The result of these programs have been mixed. One of the major reasons for less effectiveness is the lack of proper implementation. तो proper implementation जो है हमेशा एक समस्या रहा है. तो proper implementation नहीं होने की वजह से जो targets हैं वो achieve नहीं हो पाए. Moreover, there has been a lot of overlapping of schemes. बहुत सारी स्कीम एक के बाद एक आ गई, जैसे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एंड REGP दोनों एक जैसी स्कीम्स लगती हैं. तो कोई भी स्कीम जो है इतनी ढंग से जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाई. मनरेगा जो है काफ़ी सक्सेसफुल हुई है, इसने गरीबी रेखा से लोगों को काफ़ी हद तक रिलीफ दिलवाया है. देन द चैलेंज अहेड. पॉवर्टी हैज़ सर्टनली डिक्लाइंड इन इंडिया, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज़ मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज. Wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states. Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. भारत में गरीबी तो कम हो रही है नो डाउट, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ में हमें गरीबी ज़्यादा देखने को मिलती हैं. कुछ स्टेट्स जो हैं ज़्यादा पुअर हैं कंपेयर दैन अदर्स. सम सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वनरेबल टू पॉवर्टी. Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. This would be possible mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of women and the economically weaker section of society. The official definition of poverty, however, captures only a limited part of what poverty really means to people. It is about a minimum subsistence level of living rather than a reasonable level of living. तो हम मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल की बात करते हैं, रीजनेबल की बात हम नहीं करते हैं. मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ, बट डू दे हैव एजुकेशन और शेल्टर. तो हो सकता है कि भारत में बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को खाना जो है वो अरेंज कर पाते हों, लेकिन क्या उनको एजुकेशन मिलती है, उनके पास शेल्टर है, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जॉब सिक्योरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इसमें आता है, क्या उनके पास है. आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन. वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज that with development the definition of what constitutes poverty also changes. Eradication of poverty is always a moving target. Hopefully we will be able to provide the minimum necessary in terms of only income to all people by the end of the next decade. But the target will move on for many of the bigger challenges that still remain: providing healthcare, education, job security for all, achieving gender equality, dignity for the poor. These will be even bigger tasks. So poverty जो है इस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, और इसके जो रिजल्ट्स हैं हम हर एरियाज़ में देखते हैं. हमारे देश में मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल को जो है टारगेट किया गया है. आने वाले 10 साल में हो सकता है कि हम उसको अचीव भी कर लें, लेकिन उसके बाद देखा ये गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर और कई एरियाज़ साथ में ऐड हो जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन, शेल्टर. तो हम कह सकते हैं कि जब तक भारत में रहने वाला एक भी इंसान जो है गरीबी रेखा से नीचे है या इस तरह की समस्याएं फेस कर रहा है, तब तक जो है वी कैन नॉट से दैट इंडिया डेवलप्ड इन ए रियल सेंस. So this is the summary of the chapter. You have seen in the chapter that poverty has many dimensions. Normally this is measured through the concept of poverty line. हम poverty line के ज़रिए poverty को measure कर सकते हैं. Through this concept we analyzed main global and national trend in poverty, जो कि भारत में अच्छे ही हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है. बट इन रिसेंट ईयर्स एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी इज़ बिकमिंग रिच थ्रू अ वैरायटी ऑफ न्यू कंसेप्ट लाइक सोशल एक्सकल्शन. Similarly, the challenge is becoming bigger as scholars are broadening the concept of human poverty. तो ह्यूमन पॉवर्टी कंसेप्ट को जो है लोग कह रहे हैं कि उसको फॉलो किया जाना चाहिए, ना कि मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल को.
उनका मानना ये है कि भरपेट खाना तो जो एनिमल्स है वो भी खा लेते हैं, तो इंसान और एनिमल में क्या फ़र्क होगा। तो ह्यूमन पॉवर्टी जो है वो कंसेप्ट होना चाहिए, है ना। तो एक्सरसाइज है, देखिए ये चैप्टर की एक्सरसाइज है। आई होप दैट यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस इजीली। सो आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन नोटबुक, और अपने नोटबुक को क्लासरूम में आप सबमिट करिए फॉर चेकिंग। थैंक यू।